एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी को सुंदर बनाने का जिम्मा अडानी ग्रुप को मिला। इस बात पर विपक्षी दल नाराज है और प्रोजेक्ट से अडानी को हटाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये बात भी है कि झुग्गी बस्ती होने के बावजूद धारावी टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। यहाँ हर साल हजारों विदेशी गरीब की जिंदगी देखने आते हैं। आप हम घूमने का प्लान बनाएंगे तो कहाँ जाना चाहेंगे? ज्यादातर लोगों के लिस्ट में देश या विदेश की वो जगहें होंगी जहाँ पेड़, पहाड़, बर्फ या ऐतिहासिक इमारतें हों। लेकिन एक टर्म है स्लम टूरिज्म। इसमें टूरिस्ट झुग्गियों की सैर करते हैं। गरीब अफ्रीकी देशों से इसकी शुरुआत हुई जो भारत तक पहुंच गई। अब ताजमहल या जयपुर घूमने आए विदेशी सैलानी मुंबई के धारावी के भी चक्कर लगाते हैं। 18वीं सदी के मछुआरों का एक समुदाय सस्ते ठिकाने की तलाश में यहाँ बस गया। बाजू में ही माहिम की खाड़ी थी जिससे उनकी रोजी रोटी चलती रही। यह अंग्रेजों से पहले का मुंबई था। धीरे धीरे पानी सूखता चला गया जिससे कोली कम्युनिटी का धंधा कमजोर हो गया। मछुआरे यहाँ वहाँ बिखरने लगे। उनकी जगह कई दूसरे गरीब तबके इस जगह बस रहे थे। ये चमड़े, मिट्टी के बर्तनों से लेकर हस्तशिल्प का काम करने वाले लोग थे। 20वीं सदी तक धारावी का चेहरा ही बदल गया। वहाँ स्कूल, धार्मिक संस्थान, अस्पताल से लेकर वो सारा इंफ्रा था जो किसी जगह को छोटा मोटा शहर बना देता। सिवाय इसके कि धारावी अब एशिया का सबसे बड़ा स्लम बन चुका था। लगभग 550 एकड़ में फैली धारावी में झुग्गी बस्तियों की संख्या इतनी है कि दूर से देखने पर जमीन नजर नहीं आएगी। एक झुग्गी में औसतन 10 लोग रहते हैं। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ की आबादी कितनी घनी है। वैसे तो यहाँ माइग्रेंट्स रहते हैं इसीलिए असली आबादी पता नहीं, लेकिन 2019 में स्टेट असेंबली चुनाव के समय पाया गया कि यहाँ लगभग 1.5 लाख अडल्ट है। वहीं कुछ अनुमानों के मुताबिक किसी भी समय धारावी में 3 से 10 लाख लोग रहते हैं। झुग्गियों में रहते इन्हीं लोगों की जिंदगी को देखने के लिए अक्सर शौकीन विदेशी आते रहते हैं। साल 2019 में ट्रैवल वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर का ट्रैवल्स चॉइस अवार्ड धारावी को मिला। ये सैलानियों की पसंद पर आधारित अवार्ड है। ट्रिप एडवाइजर ने दावा किया कि ट्रैवल्स ताजमहल से ज्यादा धारावी जाने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। ये स्लम टूरिज्म है जिसके बारे में कहा जाता है कि धारावी की 80% आबादी इसी से कमा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ लेसेटर के प्रोफेसर फेबियन फ्रेंजेल की किताब स्लमिंग ईट में इसका जिक्र है कि कैसे झुग्गियों में रहने वाले अपनी गरीबी से ही पैसा बना रहे हैं। धारावी में स्लम टूरिज्म का टर्नओवर $665 मिलियन के करीब है। टूरिस्ट यहाँ आकर कुछ घंटे बिताते हैं। इस दौरान वो ये देखते हैं कि गरीबी में रहते लोग कैसे जीते हैं। वे उनकी झुग्गियों में रहते हैं, वहाँ की रूटीन देखते हैं, यहाँ तक कि उनके टॉयलेट भी इस्तेमाल करते हैं। कई ज्यादा जोशीले टूरिस्ट वहां रात भी बिताते हैं। इस दौरान वो लगातार वीडियो बनाते रहते हैं। जाते हुए वे वहां से खरीदारी भी करते हैं। जैसे धारावी में मिट्टी के सामान, हस्तशिल्प जैसे काफी काम होता है। वे इन चीजों को निशानी की तरह ऊंचे दामों पर लेते हैं। कुल मिलाकर कुछ वक्त के लिए गरीबी जीने के लिए पैसे खर्च करते हैं। अकेला धारावी नहीं, इस्लाम टूरिज्म में कई और देश भी हैं। इनमें अफ्रीकी देश जैसे युगांडा, केन्या, केप टाउन सबसे ऊपर है। साल 2006 में एक टूर ऑपरेटर कंपनी ने जिंदगी की हकीकत दिखाने के नाम पर इस पर्यटन की शुरुआत की। वैसे अनाधिकारिक तौर पर ये एक सदी पहले से चला आ रहा था। अंग्रेजी राज में अधिकारी और खासकर उनकी पत्नियां ये देखने के लिए आती थी कि लोअर क्लास आखिर रहता कैसा है। जल्द ही इस पर विवाद होने लगा और इसे बंद कर दिया गया। टूर ऑपरेटर उनसे बड़ी रकम वसूलते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा स्लम्स में रहते लोगों को नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि विरोधी इस शौक को पोवर्टी पॉर्न कहने लगे। इसका एक और असर भी होने लगा। बस्तियों में रहते लोग जब अच्छे कपड़ों में साफ पानी पीते हैं और मनचाहे पैसे खर्च करते लोगों को देखते तो उनमें भी इंस्टेंट पैसा कमाने की इच्छा जाग जाती। इससे वे नशा, चोरी जैसे काम भी करने लगे। शोध जर्नल रिसर्च बाइबल में केन्या के नैरोबी को लेकर ऐसी ही स्टडी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।